सबसे पहले बात ताज नगरी आगरा की, जहां पर 15 साल से बीजेपी का कब्जा है। मोदी सरकार में मंत्री एसपी बघेल यहां से सांसद हैं और एक बार फिर से मैदान में हैं। मोहब्बत की नगरी में कैसा है चुनावी माहौल, ये हम आपको बताएंगे और इसके बाद आपको लिए चलेंगे भोपाल, जो बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ है। पिछले 35 साल से भोपाल में बीजेपी का कब्जा है, लगातार भगवा वहां पर लहराया है। पीएम मोदी आज भोपाल में रोड शो भी कर रहे हैं। किसके पक्ष में भोपाल का समीकरण, ये आपको हम बताते हैं। पहले आपको लेकर चलते हैं मोहब्बत की नगरी आगरा, जिसके पास पेठे की मिठास है और ताजमहल की पहचान भी। यहां से मौजूदा सांसद है बीजेपी के एसपी सिंह बघेल, जिन्होंने यूपी पुलिस की नौकरी से सियासत के शिखर का सफर तय किया है, जो हमेशा अपने संसदीय क्षेत्र में ही नजर आते हैं। बघेल कहते हैं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में दिल्ली में सिर्फ 25 रातें गुजारी है, यानी कि क्षेत्र की जनता और लोगों के बीच में रहना उन्हें पसंद है और वो वहीं पर रहते हैं। वो हमेशा आगरा के जनता के बीच में रहना पसंद करते हैं, मौजूद रहते हैं और उनके दुख सुख में साथ रहते हैं। यही वजह है कि बीजेपी ने एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया है। आरएलडी जो उनके अपोजिशन में है, आरएलडी से गठबंधन के बाद बघेल बड़ी जीत का दावा वहां पर कर रहे हैं। उनके सामने हैं एसपी के सुरेश चंद्र करदम, जो पेशे से कारोबारी हैं और जाटव समाज से आते हैं। बीएसपी ने पूजा अमरोही को वहां से टिकट दिया है, लेकिन दिलचस्प यह है कि दलित बाहुल्य वाली इस सीट के होने के बावजूद आगरा में बीएसपी अभी तक खाता नहीं खोल पाई है। यहां से कोई महिला प्रत्याशी भी चुनाव कभी नहीं जीती है। इश्क के शहर में वोट की प्यास। मेरा कोई व्यवसाय नहीं है, ना मैं पेट्रोल पंप चलाता हूँ, ना गैस एजेंसी है। ताज नगरी में कौन करेगा राज? आगरा भी गंगा जल का सेवन कर रहा है। आगरा शहर किसी पहचान का मोहताज नहीं। मोहब्बत की नगरी के दीवाने पूरी दुनिया में हैं। हर साल लाखों विदेशी टूरिस्ट यहाँ घूमने आते हैं। टूरिज्म के साथ ताज नगरी देश की सियासत के लिहाज से खास पहचान रखती है। यहाँ पेठे की मिठास है तो दालमोट का चटपटा स्वाद भी। कहते हैं कि आगरा के लोग सियासतदां पर खूब मोहब्बत लुटाते हैं। ताज नगरी ने जिसे भी सिर आंखों पर बिठाया, उसके सिर बार बार ताज सजा है, चाहे वो सेठ अचल सिंह हो, रामशंकर कठेरिया या फिर फिल्म स्टार राज बब्बर हो। आगरा में पहली बार 1952 में लोकसभा चुनाव हुए। कांग्रेस से सेठ अचल सिंह लगातार 5 बार सांसद बने। ना तो कांग्रेस ने चेहरा बदला और ना ही आगरा ने नुमाइंदगी। कहते हैं कि मोतीलाल नेहरू सेठ परिवार के वकील हुआ करते थे। इमरजेंसी के दौरान भी आगरा का मिजाज नहीं बदला। कांग्रेस विरोधी लहर में एक बार लोक दल को जीत मिली, लेकिन 1980 में कांग्रेस ने फिर वापसी कर ली। कांग्रेस का गढ़ रहे आगरा में बीजेपी का खाता 1991 में खुला, जब देश में राम मंदिर आंदोलन की लहर चली थी। भगवान शंकर रावत ने लगातार तीसरी बार ताज नगरी में कमल खिलाया, लेकिन 1999 और 2004 में फिल्म स्टार राज बब्बर के जरिए मुलायम सिंह यादव यहां साइकिल दौड़ाने में कामयाब रहे। 2009 से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। 2009-2014 में रामशंकर कठेरिया जीते और फिर 2019 में एसपी सिंह बघेल कमल खिलाकर संसद पहुंचे। विकास की बात के लिए कुछ डिमांड करते हैं तो वो कोई सोना चांदी हीरे जवाहरात चांद सितारे थोड़े मांगते हैं। वो सड़क मांगेंगे, स्कूल, बिजली, पानी, नाली, खरंजा, कोई लाइट, पार्क, बाउंड्री, तो ये तो उनका हक बनता है। मैं तो कहता हूँ काम हो जाए तो भगवान का धन्यवाद देना, लेकिन ना भी हो तो भी इसे मढ़वा के रखना पत्र को। तो आने वाले समय में लोग कहा करेंगे कि एक भारत सरकार में ऐसा भी मंत्री होता था जो अपने पेन से
चिट्ठियां लिखा करता था। एसपी सिंह बघेल मोदी सरकार में मंत्री हैं। पार्टी ने एक बार फिर उन्हें आगरा सुरक्षित सीट से मौका दिया है। पिछली बार उन्होंने 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी। बघेल के सामने एसपी से सुरेश चंद्र करदम, जो जूता कारोबारी हैं और जाटव समाज से आते हैं। बीएसपी ने अब की बार महिला प्रत्याशी उतारा है और पूजा अमरोही को टिकट दिया है, जो कांग्रेस नेता सत्या बहन की बेटी हैं। दो 2019 में बीएसपी प्रत्याशी मनोज कुमार सोनी को एसपी और आरएलडी का समर्थन मिला था, फिर भी हाथी कमल की राह नहीं रोक पाया। अब की बार एसपी और बीएसपी अलग अलग चुनाव लड़ रही है, जबकि बीजेपी को आरएलडी का समर्थन मिल रहा है। इसलिए एसपी बघेल बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। पिछले 10 साल में 4 चुनाव लड़े हैं और वो वैसी सीटें हैं जो टफ हो जाती है। जैसे 14 में फिरोजाबाद तो टफ ही मैं लड़ा। देन एक टुंडला विधानसभा है जहाँ से मैं हुआ, मैं आज़ादी के बाद सेकेंड एमएलए हूँ बीजेपी का, तो वो 16 बार हम बीजेपी हारी थी, वहाँ लड़ा दिया, जीत गए। पर सपा बसपा गठबंधन होते ही आगरा थोड़ी टफ हो गई थी, क्योंकि ये दलितों की राजधानी है, मुस्लिम्स की राजधानी रही ही है, और देहात में समाजवादी पार्टी की एक विधानसभा में 1 लाख वोट एक ही जात का है, जलेसर में। तो मुझसे कहा गया यहाँ लड़ो, लड़े। मिनिस्टर था, फिर कहा गया करहल में जा करके लड़िएगा। बहुत अच्छा चुनाव हुआ करहल, हार जीत अलग बात है। जातीय समीकरण साधकर आगरा में सभी पार्टियों ने जीत का स्वाद चखा है, लेकिन सुरक्षित सीट होने के बावजूद बीएसपी को जीत नसीब नहीं हुई है। दलित और मुस्लिम वोटरों के सहारे बीएसपी 4 बार दूसरे नंबर पर रही है, लेकिन जीत का इंतजार उसे अभी तक है। बीएसपी प्रत्याशी पूजा अमरोही को इस बार भारतीय किसान यूनियन भानु का समर्थन मिला है, लेकिन अकेले चुनाव लड़ रही बीएसपी के लिए राह बेहद मुश्किल है। मोदी की गारंटी और केंद्र की योजनाओं के दम पर एसपी सिंह बघेल एक बार फिर बड़ी जीत को लेकर उत्साहित हैं। शुरू में जब मैं भाजपा में नहीं था, 4 बार एमपी था, तो 4 कार्यकाल में 23 रात दिल्ली में रुका था। 4 कार्यकाल में आप टोटल 23 रात रुके। 30 दिन में 23 दिन रुक जाते हैं। 23 नाइट स्टे इन दिल्ली इन माई 4 12वीं लोकसभा, 13वीं लोकसभा, 14वीं लोकसभा और राज्यसभा, ये लगा के मैं 23 रात इसलिए रुका हूँ। मैंने एक व्रत ले लिया था शुरू में। जातीय गुणागणित के साथ आगरा में कई बड़े चुनावी मुद्दे भी हैं। पर्यटन नगरी के औद्योगिक विकास की मांग लंबे समय से उठ रही है। खारे पानी की समस्या का समाधान नहीं हो रहा। पेठा, दालमोठ के साथ यहाँ चमड़े का भी बड़ा कारोबार होता है। पर्यटन स्थल होने की वजह से लोग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की मांग कर रहे हैं। आगरा में हाई कोर्ट की बेंच की मांग को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वकील आंदोलित हैं। हमारी सरकारों से यही मांग है, क्योंकि पेठा नगरी आज ताज नगरी में स्थापित है, तो टीडीजेड के कारण इसको कई कठिनाइयों से जूझना पड़ रहा है। सबसे बड़ा काम है कि इसमें ईंधन, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सब्सिडी गैस मुहैया कराने के तो आदेश हो गए हैं, मगर आज तक इस पेठा इंडस्ट्रीज को सब्सिडी गैस नहीं मिली है। तो मेरी सरकारों से ये मांग है कि इसको सब्सिडी गैस दिलाई जाए, जिससे कि यहाँ का जो कारोबार है पेठे का, वो यहाँ से कहीं और विस्थापित न हो पाए। बीजेपी एक बार फिर यहाँ अपनी जीत सुरक्षित करना चाहती है, लेकिन ताज नगरी की जनता किस पर अपनी मोहब्बत कुर्बान करती है, इसका फैसला तो 26 अप्रैल को ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। बघेल साहब कभी समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के बहुत करीबी हुआ करते थे, फिर बाद में उन्होंने पार्टी बदल ली और फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि अखिलेश यादव के खिलाफ वो करहल से चुनाव भी लड़े। ये अलग बात है, हार गए, लेकिन पार्टी का धर्म था तो इसीलिए वो उससे चूके नहीं। अब हम आपको लिए चलते हैं आगरा और दिखाते हैं कि यहाँ का जाति समीकरण और बाकी वोटरों का हिसाब क्या कहता है कि इस बार किसके पक्ष में हवा बन सकती है। तो आप ये देखिए, यहाँ पर कुल वोटर है 19 लाख की ये लोकसभा सीट है, जिसमें दलितों की आबादी 2.8 लाख लग तकरीबन आप कह सकते हैं 3 लाख के आसपास, और उतने ही मुस्लिम 2.7 लाख यहाँ पे मुस्लिम है। वैश्य समुदाय 3.3 लाख के आसपास, और बघेल यहाँ पर 1.3 लाख ये वोटर है जो निर्णायक भूमिका में आगरा में है। आगे बढ़ते हैं, आप ये देखिए 2019 के नतीजे हैं। 2019 में एसपी बघेल साहब को 56.48% वोट मिला है, यानी काफ़ी कुछ है। और मनोज कुमार सोनी जो बीएसपी उस पर गठबंधन में थी, तो उनको 38.01% वोट वहां पर 2019 के लोकसभा चुनाव में आगरा लोकसभा सीट पे मिली थी। अब हम इससे पीछे जाएंगे, यानी कि 2014 में पहुंचेंगे
उस बार बीजेपी उम्मीदवार थे रामशंकर कठेरिया, उनको भी 50 से ज़्यादा 54.53% के आसपास वोट है। और उनके अपोजिशन में जो मेन उनके कंटेंडर थे, जो उनके मुख्य विरोधी पार्टी कह लीजिए, वो कांग्रेस के नारायण सिंह सुमन, 26.48% वोट उनको दिख रहा है। और महाराज सिंह धनगर को, जो समाजवादी पार्टी से थे, उनको 12.58% वोट उस टाइम पर 2014 में मिला था। ये है कि किस पार्टी को कितना वोट पिछले 2 चुनावों में मिला। जाहिर सी बात है कि आप देख के समझ सकते हैं कि बीजेपी का झंडा 2 बार पिछले 2014 में भी और 2019 में वहाँ पर बुलंद है। ये आगरा की कहानी है जो आपको हमने अभी दिखाई। अब आगरा की बात तो आपने पूरी तरह से समझ लिया। अब ये समझिए कि यहाँ पर इसके आगे जो हमने पहले कहा था, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हैं और वो उनका रोड शो भी होने वाला है, वो रोड शो शुरू हो गया है। मैं चाहूँगा कि उस रोड शो का वीडियो हम अपने दर्शकों को दिखाएं। ये देखिए, ये भोपाल की ताज़ा तस्वीरें, इस वक्त की लाइव तस्वीरें हैं, जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी पहुँचे हुए हैं और वो अपनी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने के लिए गए हैं। आप देख सकते हैं पीएम मोदी के हाथ में उनकी पार्टी का सिंबल कमल है। और आज दिन भर उन्होंने पहले तो कांग्रेस पर हमला किया और ये उनका, आप समझ लीजिए कि आज के शाम का आखिरी सार्वजनिक कार्यक्रम होगा जिसमें वो रोड शो कर रहे हैं। पार्टी प्रत्याशी उनके साथ हैं और वहाँ के मुख्यमंत्री को भी आप देख सकते हैं कि वो मोदी जी के साथ इस वक्त चल रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों नहीं मोदी वहाँ पर इस वक्त जो रोड शो कर रहे हैं, तो इस सीट का गणित और इस सीट की का पूरा हिसाब किताब हम समझाएं कि इस बार बीजेपी के लिए ये कितना कुछ यहाँ पर महत्व रखता है और बीजेपी के लिए कितनी मुश्किल या कितनी परेशानी या कितनी आसानी इस सीट पर चुनाव जीतने में हो सकती है। ये लाइव तस्वीरें हैं आपके साथ।